जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग आषाढ़ के महीने में पानी की तलाश में हैं, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं। सूखा और कड़ी धूप ने किसानों की हालत खराब कर दी है। सभी की आंखों में एक ही उम्मीद है कि बारिश हो ताकि फसल उग सके और जीवन वापस पटरी पर आ सके। लेकिन क्या हुआ जब गांव के सबसे चतुर व्यक्ति ने एक अजीब उपाय सुझाया। क्या वो उपाय बारिश ला सका या फिर गांव में और भी बड़ी मुसीबतें आ गईं? जानिए आज की इस हास्यपूर्ण और व्यंग्यात्मक कहानी में, जहां एक पुराना नावता गांव वालों के विश्वास पर आधारित एक विचित्र उपाय सुझाता है। ये कहानी वृंदावन लाल वर्मा जी के कलेक्शन से ली गई है और कहानी का शीर्षक है मेढकी का ब्याह। उन जिलों में त्राही त्राही मच रही थी। आषाढ़ चला गया था, सावन निकलने को हुआ, परंतु पानी की बूंद नहीं थी। आकाश में बादल कभी कभी छिटपुट होकर इधर उधर बह जाते। आशा थी कि पानी बरसेगा, क्योंकि गांव वालों ने कुछ पत्रों में पढ़ा था कि कलकत्ता मद्रास की तरफ जोर की वर्षा हुई। लगते आषाढ़ थोड़ा सा बरसा भी था। आगे भी बरसेगा, इसी आशा में अनाज बो दिया गया था। अनाज जम निकला, फिर हरियाकर सूखने लगा। यदि 4-6 दिन और न बरसा तो सब समाप्त हो जाएगा। यह आशंका उन जिलों के गांव में घर करने लगी थी। लोग व्याकुल थे। गांव में सामानों की कमी न थी। टोने टोटके, धूप दीप सभी कुछ किया, लेकिन कुछ न हुआ। एक गांव का पुराना चतुरा नावता बड़ी सूझबूझ का था। अधाई पर उसने बैठक करवाई। कहाँ क्या किया गया है, थोड़ी देर इस पर चर्चा चली। नावते ने अवसर पाकर कहा, इंद्र वर्षा के देवता हैं, उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा। सभी तरह तरह के उपाय कर लिए, कोई गांव ऐसा नहीं जहां कुछ न कुछ किया न गया हो, पर अभी तक कुछ हुआ भी तो नहीं। बहुत से लोगों ने तरह तरह से कहा और उन गांवों के नाम लिए। होम, हवन, सत्यनारायण कथा, बकरों मुर्गों का बलिदान इत्यादि किसी किसी ने फिर सुझाए, परंतु नावते की एक नई सूझ अंत में सबको माननी पड़ी। नावते ने कहा, बरसात में ही मेढक क्यों इतना बोलते हैं, क्यों इतने बढ़ जाते हैं? कभी किसी ने सोचा, इंद्र वर्षा के देवता हैं, सब जानते हैं। पानी की झड़ी के साथ मेढक बरसते हैं, सो क्यों? कोई किरानी कह देगा कि मेढक नहीं बरसते? बिल्कुल गलत। मैंने खुद बरसते देखा है। बड़ी जांद या किसी बड़े बर्तन को बरसात में खुली जगह रख के देख लो। सांझ के समय रख दी, सवेरे बर्तन में छोटे छोटे मेढक मिल जाएंगे। बात यह है कि इंद्र देवता को मेढक बहुत प्यारे हैं। वे जो रट लगाते हैं तो इंद्र का जय जयकार करते हैं। अथाई पर बैठे लोग मुंह ताक रहे थे कि नावती जी अंत में क्या कहते हैं। नावता अंत में बहुत आश्वासन के साथ बोला, मेढक मेढकी का ब्याह करा दो। पानी ना बरसे तो मेरी नाक काट डालना। मेढक मेढकी का ब्याह? कुछ के होठों पर हंसी झलकने को ही, पर अनुभवी नावते की गंभीर शक्ल देखकर हंसी उभर न पाई। एक ने पूछा, कैसे और क्या करना होगा उसमें? मेढकी के ब्याह की विधि तो बतलाओ दादा। नावते ने विधि बतलाई। वैसे ही करो मेढक मेढकी का ब्याह जैसे अपने यहाँ लड़के लड़की का होता है। सगाई, फलदान, सगुन, तिलक, आतिशबाजी, भावर, ज्योनार सब धूमधाम के साथ हो, तभी इंद्रदेव प्रसन्न होंगे। लोगों ने आकाश की ओर देखा। तारे टिमटिमा रहे थे। बादल का धब्बा भी वहां न था। पानी ना बरसा तो मर मिटेंगे। ढोरों बैलों का क्या होगा? बड़ी हुई निराशा ने उन सबको भयभीत कर दिया। लोगों ने नावते की बात स्वीकार कर ली। चंदा किया गया। आसपास के गांव में भी सूचना भेजी गई। कौतूहल उमगा और भय ने भी अपना काम किया। यदि नावते के सुझाव को ठुकरा दिया तो संभव है इंद्रदेव और भी नाराज ना हो जाएं। फिर क्या होगा? चौपट, सब तरफ बंटाढार। आसपास के गांव ने भी मान लिया। काफी चंदा थोड़े ही समय में इकट्ठा हो गया। नावते ने एक जोड़ी मेढक भी कहीं से पकड़ कर रख लिए। एक मेढक था, एक मेढकी। ब्राह्मणों की कमी नहीं थी। ब्याह की धूमधाम का मजा
और ऊपर से दान दक्षिणा। गांव के 2 भले आदमी मेढक मेढकी के पिता भी बन गए। मुहूर्त शोधा गया। जल्दी का मुहूर्त, बाजे गाजे के साथ फलदान, सगुन की रस्में अदा की गईं। दोनों के घर दावत पंगत हुई। मेढक मेढकी नावते के ही पास थे, वहीं उन्हें खिला पिला रहा था। अन्यत्र हटाकर उनके मरने जीने के जोखिम कौन लेता। तिलक भावर का भी दिन आया। पानी के एक बर्तन में मेढकी उस घर में रख दी गई जिसके स्वामी को कन्यादान करना था। उसने सोचा हो सकता है पानी बरस पड़े, कन्यादान का पुण्य तो मिलेगा ही। मेढक दूल्हा पालकी में बिठलाया गया, रखा गया बांधकर। उछलकर कहीं चल देता तो सारा कारोबार ठप हो जाता। आतिशबाजी भी की गई और बड़े पैमाने पर की गई। एक तो आतिशबाजी के बिना ब्याह क्या। दूसरे, अगर पिछले साल किसी ने आतिशबाजी पर 1 रुपया फूका था तो इस साल कम से कम 1.25 का धुआं तो उड़ाना ही चाहिए। तिलक हुआ। जैसे ही मेढक के माथे पर चंदन लगाने के लिए ब्राह्मण ने हाथ बढ़ाया कि मेढक उछला। ब्राह्मण डर के मारे पीछे हट गया। खैरियत हुई कि मेढक एक पक्के डोरे से बर्तन में बंधा था, नहीं तो उसकी पकड़ धकड़ में मुहूर्त चूक जाता। कुछ लोग मेढक की उछल कूद पर हंस पड़े। कुछ ने ब्राह्मण को फटकारा, डरते हो, दक्षिणा मिलेगी, पंडित जी करो तिलक। पंडित जी ने साहस बटोरकर मेढक के ऊपर चंदन छिड़क दिया। फिर पड़ी भावर। एक पट पर मेढक बांधा गया, दूसरे पर मेढकी। दोनों ने टर टर शुरू कर दी। नावता बोला, ये एक दूसरे से ब्याह करने की चर्चा कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने भावरें पढ़ी और पढ़वाईं। फिर दावत और पंगत हुई। मेढकों की विदाई हुई। मेढक के पिताजी को दहेज भी मिला। मनुष्यों के विवाह में दहेज दिया जाए तो मेढक मेढकी के विवाह में ही क्यों हाथ सिकोड़ा जाए। पानी बरसे या ना बरसे, मेढक के पिताजी बहरहाल कुछ से कुछ तो हो ही गए। नावता दादा की अंटी में भी रकम पहुंची और इंद्रदेव ने भी कृपा की। बादल आए, छाए और गड़गड़ाए। फिर बरसा मूसलाधार। लोग हर्षमग्न हो गए। नावते की धाक बैठ गई। कहता फिर रहा था, मेरी बात खाली तो नहीं गई, इंद्रदेव प्रसन्न हो गए ना। पानी बरसा और इतना बरसा कि रुकने का नाम ना ले रहा था। नाले चढ़े, नदियों में बाढ़ आ गई। पोखरे और तालाब उमड़ उठे। कुछ तालाबों के बांध टूट गए। खेतों में भी पानी भर गया। सड़कें कट गईं। गांव में पानी तरंगे लेने लगा। जनता और उसके डोर डूबने उतारने लगे। बहुत से तो मर भी गए। संपत्ति की भी भारी हानि हुई। 8-10 दिन के भीतर ही भीषण बर्बादी हुई। इंद्रदेव के बहुत हाथ पैर जोड़े, वो ना माने। लोग कह रहे थे कि इससे तो वो सूखा ही अच्छा था। फिर नावते की शरण पकड़ी गई। अब क्या हो, उसका नुस्खा तैयार था। बोला, कोई बात नहीं, सरकार ने तलाक कानून पास कर दिया है। मेढक मेढकी की तलाक करवाए देता हूँ, पानी बंद हो जाएगा। पर मेढकों की वो जोड़ी मिलेगी कहाँ, लोगों ने प्रश्न किया। नावते का उत्तर उसकी जेब में ही था। उसने चट से कहा, मेरे पास है। कहाँ से आया, कैसे, प्रश्न हुआ। उत्तर था, मेढक के पिता के घर से दोनों को ले आया। जानता था कि शायद अटक न जाए। पानी बरसते में ही तलाक की कार्यवाही जल्दी जल्दी की गई। तलाक की क्रिया के निभाने में ना तो अधिक समय लगना था और ना कुछ वैसा खर्च। मेढक मेढकी दोनों छोड़ दिए गए। दोनों उछलकर इधर उधर हो गए, परंतु पानी का बरसना बंद ना हुआ। बाढ़ पर बाढ़ और जनता के कष्टों का वारा पार नहीं। गांव छोड़ छोड़कर लोग इधर उधर भाग रहे थे। एक दो के मन में आया कि नवाता मिल जाए तो उसका सिर फोड़ डालें, परंतु नवाता कहीं 9-2-11 हो गया था। ये पूरी कहानी ये साबित करती है कि कभी कभी अजीब उपाय और विश्वास भी बहुत महंगे पड़ सकते हैं। क्या गांव वाले कभी खुश होंगे? क्या फिर से बारिश होगी? शायद जवाब कभी ना मिले। लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि संकट की घड़ी में भी हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और अपने धैर्य को खोना नहीं चाहिए। आशा करता हूँ आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।